हर हर महादेव। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया दर्शन है। वेलकम टू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज सवारी जा रही है वाराणसी। चलो बनारस चले। चलो चलो बनारस बनारस। ओके जी, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। सीट हमारी 1 और 2 नंबर है, मतलब आती बार भी और जाते बार भी। तो सच अ कोइंसिडेंस। खाना मैंने कंफर्म कर लिया है, रात को 8 बजे मिलेगा। पूछा था आपसे, आपने मार्क करा था? नहीं, मार्क नहीं करा, उसमें लिखा हुआ था ना वेज सिलेक्टेड। पता नहीं कौन सा कैरियर करता है कौन सा नहीं करता। चाय वाय मिलेगी, खाना वाना मिलेगा। तब तक आपको सीट्स दिखाता हूँ। नीचे वहाँ पे बॉटल होल्डर इज लाइक it's a task in itself. Imagine me doing this. Hey, how do I even physical exercise not pass. पूरा एकदम स्ट्रेचिंग करा देंगे, Fitness level not pass. बैठे बैठे योगा कराएंगे। बाकी फुट रेस्ट है। this thing जिस पे हम लोग खाना खाएंगे जब खाना आएगा। So nice to have finally food. जिस पे मैं अपने काले चश्मे डाल देता हूँ। Comfy seats. रिक्लाइन हो रही है सीट्स? हाँ? ओहो नाइस। हाय। या हाय हाय। आप हाय करो, ऐसे वीडियो में भी आ रहे हो आप। हाय। वाराणसी है। मेरा ये अनुमान है कि जब हम लोग वाराणसी पहुंचेंगे तो मैं 80 घाट पे, या मेरा होटल आई थिंक 80 घाट के पास है, या किसी और घाट पे भी बहुत समय बैठूंगा। तो जब बहुत समय बैठूंगा, बड़ा इंजॉय करूंगा, तब आपसे वो वार्तालाप करूंगा कि इतने महीने से कहाँ गायब थे। मतलब व्लॉग्स वापस आ रहे हैं, बट एक अलग तरीके से आ रहे हैं। इट्स समथिंग जो वाराणसी जाके बात करेंगे। नट क्रैकर बस इससे दूर रखना रहना है मेरे को, क्योंकि मेरे को अपनी सारी कैलोरीज वाराणसी में स्पेंड करनी है। आप समझ नहीं लो। मैंने भी करनी है, बट मैं तो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैंडेटरी होता है ना ये सब। आई वांट टू स्पेंड ऑल माय कैलोरीज ऑन वाराणसी फूड। यार ये वंदे भारत की ये बात तो है भाई, पूरे 3 बजे पूरी खुल गई है। मतलब सफर हमारा है 8 घंटे का। कानपुर एक स्टेशन है और उसके बाद कुछ है। अब बोल रहे हैं सीधा अगला स्टेशन कानपुर शाम को 7 बजे पहुंचेगी। खाना रात में डिनर आएगा 8 बजे। नट क्रैकर मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे बनारस का खाना खाना है। तो जाहिर सी बात है कि मैं और खाना भी कम खाऊंगा। हाँ भैया, न्यूज़पेपर दे दो जरा। हिंदी वाला भी दे दो, दोनों पढ़ूंगा। धन्यवाद। अमर उजाला। हाँ कह रहे बिल्कुल पेंट्री के साथ ही। हाँ बिल्कुल। आपको नहीं चाहिए? एक ही चाहिए थे। नहीं तो मेरे को थोड़ी न्यूज़पेपर पढ़ना है। चाहिए तो मेरे को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना भाई। हमारे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता। मम्मा बोलते हैं जहाँ न्यूज़पेपर मिलता है ले लिया करो, काम आता है। हाँ, कल का यार कितनी फास्ट प्रिंटिंग होती है। कल देव दीपावली थी और आज इसके प्रिंट भी चढ़ गया। वाह। दिल्ली तो क्रॉस हो गया होगा, अच्छी स्पीड चल रही है। तो नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस। या तो 7 बजे तक खाने की वेट करी जाए, या फिर ये नमकीन शमकीन खा के पेट भरा जाए। देन फिर वाराणसी की कैलोरीज कम करेंगे। छोटी कचौड़ियाँ वेट कर रही है, बड़ी कचौड़ी वेट कर रही है, सारी कचौड़ियाँ वेट कर रही है, लौंग लत्ता। तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। चाय तो देनी है। तो हमारे पीछे, हमारे पैंट्री हमारे पीछे ही है, सब दिख रहा है। वाह, बड़े आपके तो पड़ोसी हो गए हम। साढ़े को आंटी। हाँ जी। इलायची बहुत अच्छी है इसमें, एकदम बहुत टेस्टी आ रहा है, खुशबू एकदम।
कानपुर स्टेशन पे आपका स्वागत है। भाई थोड़ा इधर उधर टहल रहा है और हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। कानपुर स्टेशन से खाना चढ़ेगा एंड आई होप इट विल बी जस्ट टेस्टी। एकदम बढ़िया से। आलू है ये शायद, आलू मटर भी दिख रहे हैं, थोड़ी कसूरी मेथी भी दिख रही है, पनीर अच्छा लग रहा है, चावल है, चावल भी अच्छे लग रहे हैं, पीस पुला हुआ, दाल है एंड वी हैव दिस दही और चपाती एंड सही है। वेरी नाइस गाइस, बढ़िया खाना हो गया है। सुबह जो खाना आया था वो तो चलो ठीक है, हाई टी थी मतलब उसके अंदर, पर वो कचौड़ी बड़ी खस्ता थी, मस्त कचौड़ी थी। कचौड़ी अच्छी थी, भाई को तेल बहुत ज्यादा थी। अच्छा आपको अच्छी नहीं लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, खस्ता थी, मस्त थी। और अभी का खाना भी बहुत अच्छा था, मतलब पनीर बढ़िया, दाल बढ़िया, चावल बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। और वेरी रेयर होता है इंडियन रेलवेज में खाना बढ़िया होता है, तो खाना बढ़िया था। अभी समय हो रहा है कुछ 8:30 बज रहे, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग वाराणसी और फिर BNB जाके बाकी कंटिन्यू करते हैं इसको। वेलकम टू वाराणसी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपका स्वागत है। वाराणसी का वो नेम टैग देख के इतनी खुशी मिलती है ना, रेलवे स्टेशन वाला। वो सफ़र बहुत बढ़िया था। बाकी बातें जो है ना, एक बार कैब ले लूँ, होम स्टे चले जाएं, एयरबीएनबी चले जाएं, फिर बात करता हूँ। ओके, बजते बजाते ऑलमोस्ट पूरे 12 बज गए हैं। ये हमारा BNB है, बड़ी क्यूट सी प्रॉपर्टी है। दैट टिपिकल बनारस की वाइब या फिर एक यूपी के शहर की वाइब। बड़ा अच्छा है, मतलब इट्स मॉडर्न बट इट्स एट द सेम टाइम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल ऑल्सो। वेरी नाइस। वॉलपेपर है क्या है? वॉलपेपर है, हाँ वॉलपेपर है, वॉलपेपर अच्छे हैं, नाइस। ये लिविंग एरिया है, ये हमारी किचन है जिसकी लाइट मैं अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ कहाँ से। यहाँ से ये लाइट है किचन की, वो फ्रंट की एली है, वो सब आपको सुबह दिखाऊंगा। स्वीट सा किचन, चाय वाय बनाऊँ अपना, आरो एंड ऑल दैट स्टफ। अभी इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ। वाटर BNB घर के जैसा ही होता है। अब जैसे घर में आप आते हो कहीं बाहर से, तो सबसे पहले ये ऑन करते हो, आरो ऑन करते हो। अब वो गीज़र ऑन करा है, टीवी लगा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आहा, वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस 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 दिस। वेरी नाइस। कोशिश थी कि सुबह की कोई ट्रेन मिल जाती, बट वंदे भारत जो सुबह की है ना, वो 6 बजे की चलती है, वो वाराणसी पहुंचाती है 2:30-3 बजे। फिर काम शुरू करते करते जो है ना, फिर हो जाती है देरी, तो इसलिए फिर हमने सोचा, फिगर आउट करा कि रात में ही आ जाते हैं, क्योंकि आधा दिन निकल जाएगा, कोई पॉइंट नहीं है। अब मतलब जैसे मैं बता रहा था ना, वंदे भारत मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब आई थिंक दिस वाज माय सेकंड और थर्ड राइड इन वंदे भारत। ये या तो नया डब्बा था या कुछ था, बट जो भी था बहुत अच्छा था, मजा आया इसके अंदर। बस एक वो चीज हमेशा से रहेगी। अब तो आई थिंक वो चीज भी फिगर आउट हो रही है कि वंदे भारत के अंदर स्लीपर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो लेट के जाने में ना, अगर 1 घंटा भी अगर कमर सीधी करने को मिल जाए ना, बंदा इज मोर फ्रेशर देन वो 3-4 घंटे कंफर्टेबली बैठा हुआ है, इज व्हाट आई फील। चलो, आई एम thoroughly happy with this BNB। कैसा लगा आपको ये BNB? सही है, नाइस, कोजी, यस, कूल वाइब्स, कूल वाइब्स। चलो, ओके, गुड नाइट, कल मिलेंगे। लॉन्ग डे, सुबह उठ के फिर अर्ली डे चालू करना है हमें। यस। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैचिंग। हाय मानस। मानस से आपको थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराएंगे। दोनों इसने मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं। क्या बात है। यस, जैकेट ले लो, थोड़ी तो ठंड है, सुबह शाम की तो ठंड है। इसमें हाँ, मैंने वो भी रखा हुआ है, स्टोल टाइप की। हाँ, स्टोल का तो काम नहीं है, जैकेट का काम है। चलो, अभी हवा लग रही है मतलब? हाँ, थोड़ी है।
हमें हमारे डीजी फैमिली के मेंबर मिले हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक नाम है मेरा और अभिषेक भाई को फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से। अभिषेक भाई अभी बता रहे थे कि वो किसी प्रोटीन कंपनी में काम करते हैं किसी कंपनी में। तो हम लोग अपना शूट कर ही रहे थे, कह रहे आपको सैंपल चाहिए। मैंने बोला नहीं, दिन भर में बहुत खाला है, पर ये भी एक फायदा है चलो कि मतलब अभी कभी प्रोटीन चाहिए होगा तो आपको याद करेंगे। ठीक है चलो। अच्छा लगा बिल्कुल। भाई द weirdest thing happened, like weirdest thing happened। अभी हम लोग एक जगह शूट कर रहे थे, बनारस की बेस्ट लस्सी पी रहे थे एंड दो बैल जो है आपस में लड़ रही थी। चलो वो तो नॉर्मल है, मतलब ठीक है, वो हो जाता है, बट वो लड़ते लड़ते हमारे दो स्कूटी थी, एक स्कूटी और एक बाइक, दोनों गिर गई। और बाइक से ऐसे मस्त तेल गिरा, मस्त तो नहीं था वो टेक्निकली, बट दैट वॉज द weirdest thing ever। बाइक से तेल गिर रहा है। अब वो बाइक में से हल्की आवाज आ रही थी, तो उसका अभी रिपेयर वर्क चल रहा है। क्या देख रहे हैं इस बार क्या करने? क्या क्या हो गया? जो आगे वाला वो टूट रहा है। सरकार में निकाल के रखता है, पूरा टूट गया, निकल गया, मडगार्ड टूट गया है। तो ये ठीक नहीं हो सकता? पूरा टूट जाएगा। साइड में से रखते हैं। 864। अच्छा नक्का टूट गया। खजाना भी नहीं है, खजाना है, समय लगेगा, खोलना पड़ेगा तो बनाना पड़ेगा। क्या करें, चलें ऐसे ही? तो कितनी देर लगेगी? ठीक है, यहीं से लेते वैसे बनवा तो लो। नहीं, बनाने का वो कोई ऑप्शन अच्छा चलेगा नहीं, ऐसे चलें फिर। चलो ऐसी कोई बात। आप चला के देखो, आप हम समझ गए, वो ठीक है, वो हम समझ गए। ये काम का नहीं है। चला के आप देखो तो पहले, कुछ और आवाज हो? अभी भी आवाज हल्की तो आ रही है। यहाँ से कुछ अटक रहा है, एक बार चेक करो। एक बार चेक भाई देखना कुछ गाड़ी ना वो भैया दो चढ़ गया था, चढ़ गया था, वो गिर गया। जरा देखिए देखिए। चेन के पास लग रहा है कुछ, एक बार चेक कर लो थोड़ा। चेक देखो, फिर एक बार चला के ये कुछ समझ में आएगा। एक चक्कर काटाओ। कैसा लग रहा है आपको? इज दिस एन एवरीडे साइट इन बनारस? समटाइम्स भाई क्या बोल सकते हैं वो। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। कोई बात नहीं, होता रहता है छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात है। भाई मज़ा आ रहा है। पहला दिन बनारस में, काफ़ी सारी चीज़ें फिगर आउट हो रही है। शूट वगैरह थोड़ा सुबह थोड़ा स्लो चल रहा था, अब आई थिंक थोड़ा पेस पकड़ेगा। दोपहर हो चुकी है, अब धूप भी थोड़ी कम हो गई है। टेम्परेचर इज़ 28 डिग्रीज। सुबह सुबह थोड़ी सर्दी लग रही थी, हल्की जैकेट वाला था, टू व्हीलर में जैकेट पहन के अच्छा लग रहा था। नाउ इट्स कमिंग टू दैट लाइट, मतलब एक जैसे फुल स्लीव्स का मैंने कुर्ता टाइप का पहन रखा, उस टाइप का है। अभी हम लोग जाने वाले अस्सी घाट। अस्सी घाट इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे बनारस में आप आके बस समय बिताओ तो ऐसा लगता है कि समय, जैसे कहते हैं ना, रुक सा गया है। अब पिज़्ज़ा खाएंगे, वहाँ पे शूट करेंगे और फिर कुछ समय घाट किनारे बिताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं घाट किनारे करने के। बनारस एक वाइब है, एक फीलिंग है। गाड़ी पार्क हो चुकी है मीनवाइल। तस्या
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। गुड मॉर्निंग है जी आपका बनारस से, बनारस की गलियों में। आज हमारा दूसरा दिन है भाई। कल बहुत मजा आया, रात को थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर डेटा वगैरह कॉपी वगैरह करते करते वो सब चीजें करते करते 1:30 बजे सो गए थे। आज सुबह सुबह 6 बजे मस्त उठ के रेडी हो चुके हैं। आज हम लोग जा रहे हैं गरदौलिया साइड पे। कल हमारा पूरा दिन निकला था ये 80 घाट के आसपास और लंका के आसपास। हमारा बीएनबी भी लंका में ही है। ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी वाइब है इसकी। और आज के इस दिन में हमने कचौड़ियाँ खानी है एक तो खूब सारी, और आज इज द फाइनली द डे इज द जब हम लोग खाएंगे टमाटर चाट। तो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैंने बनारस में आज तक कभी भी मलइयो नहीं खाया, कभी सीजन में आया ही नहीं, तो मलइयो भी मिलेगा। और अभी आई थिंक सुबह सुबह जाते ही मलइयो का भी ब्रेकफास्ट करेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द व्लॉग जिसके अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि पिछले 2 महीने से आपके ये व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स वगैरह कहाँ पे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, कंसर्न था। ऐसी फुलेरे वाली वाइब आ रही है ना ये टंकी देख के, पंचायत ओपी। तो सबसे पहले तो यार आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आए व्लॉग्स का है, व्लॉग्स का है, व्लॉग्स का है। और मैं खुद ही एक्चुअली ना श्योर नहीं था कि कब आएंगे, कैसे होंगे। तो मैंने कुछ लोगों को तो बोला था जल्द आएंगे, कुछ लोगों को मैंने डेट्स भी बोला था, फिर वो आ भी नहीं पाए थे। तो आई वाज लाइक जब तक मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। देखिए ऐसा है कि मेरे को डेली व्लॉग्स बनाने में बहुत मज़ा आता है और आप लोगों को देखने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट इट इज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टैक्सिंग हो जाता है बॉडी पे कि डेली व्लॉगिंग करना। जैसे अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल इस ट्रिप के माध्यम से समझाता हूँ क्या समस्या आती है। जब हम लोग एक ट्रिप की तैयारी करते हैं तो उसकी रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा लगता है। फिर जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं, हमारे 12-12, 13-13 घंटे के शूट्स होते हैं, और उसके बाद फिर होटल में आके डेटा कॉपी एंड ऑल। सो मतलब हमारे 3-4 दिन जो भी शूट्स के होते हैं, तो हमारी नींद भी 4-5 घंटे होती है। वो तो किसी भी काम में अगर फील्ड ट्रिप होती है, तो फील्ड ट्रिप वाला कोई भी बंदा समझ सकता है कि व्हेन यू आर आउट इन फील्ड्स काफ़ी हेक्टिक होता है। एंड देन फिर जब हम लोग वापस दिल्ली आते हैं तो उसकी डेटा मैनेजमेंट करना, एडिटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, वो सारी चीज़ें, दैट इन इटसेल्फ इज़ अ 2-3 डे टास्क एटलीस्ट। तो क्या होता है, मेरा महीने में 10 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं ये सब चीज़ें करने में। नाउ फॉर डेली व्लॉग्स एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रिटेंड करते हैं या कुछ करते हैं, बट जस्ट अगर मैं सिर्फ अपनी ये दिनचर्या दिखाऊं कि मैं और मैं ये पहले दिखा भी चुका हूँ, कोशिश भी कर चुका हूँ कि मेरा डेटा कॉपी हो रहा है, ये है वो है। इट्स नॉट द बेस्ट मज़ेदार स्टोरी लाइन फॉर अ व्यूअर, क्योंकि आप लोगों को होता है कि यार आप और चीज़ें दिखाओ, आप फैमिली से बातें करो, वो चीज़ें दिखाओ। तो उसमें क्या होता है, जो मेरा 10 दिन का काम होता है वो 15 दिन का हो जाता है। एंड ये मैं बहुत टाइम से इसमें स्ट्रगल कर रहा था। मैं सोच भी रहा था कि कैसे मैं इस चीज़ को टैकल करूं। एंड करीबन कुछ 1000 दिन, 3 साल से ज़्यादा तो डेली व्लॉग मैंने पूरे खींच के करे हैं। मतलब अपनी शादी में, भाई की शादी में एक भी दिन व्लॉग मिक्स नहीं करा है। एंड वो मुझे पता मैंने कैसे करा है। बट एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई फील कि यार मेरे को ना यार बहुत सारी चीज़ें और लाइफ में करनी है जो आप लोगों को दिखे। बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी हैं जो कुछ आपको अभी दिख रहे होंगे, कुछ आपको आने वाले साल में दिखेंगे। मतलब वेजी पाजी के साथ ना मेरी बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ है कि यार नहीं यार, ये वेजी पाजी इस आप लोग इतना इस प्लेटफॉर्म को प्यार देते हो, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि इसको और आगे लेके जाए, और चीज़ें करें। तो मैं एक तरीके से ना आप बोल सकते हैं कि व्लॉग्स करते करते ना आई वॉज सो बाउंड बाय द फैक्ट कि डेली व्लॉगिंग करनी है मुझे। वेजी पाजी को क्रिएटिवली ऑपरेट करने के लिए, आइडिएशन कह लो, स्मूथ रनिंग कह लो, कुछ भी चीज़ें कह लो, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो दैट वाज इन अ वे बीइंग अ क्रिएटिव मेंटल ब्लॉक ऑन द मेन चैनल। तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए मैंने एक स्टेप बैक लिया है। आप लोग देखेंगे भी जब से व्लॉग्स बंद हुए हैं, वेजी पाजी पे उल्टे सीधे आइडियाज़ थोड़े बढ़ चुके हैं। तो यार तो
व्हाट आई पर्सनली फील इज, क्योंकि मुझे भी व्लॉग्स बनाने में बहुत मजा आता है। आई विश मेरे पास इसका कोई कुछ जुगाड़ होता है या फिर कुछ सॉल्यूशन होता है इस चीज का कि मतलब मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ। एंड आई वुड हैव लव्ड कि मैं व्लॉग्स और वेजी पाजी पे काम क्रिएटिवली दोनों चीजें एक साथ कर पाऊँ, बट एट द सेम टाइम आज की डेट में वो नहीं हो रहा। फ्यूचर में अगर हो जाए तो वेल एंड गुड। सो इसका सॉल्यूशन जो सोचा गया है वो ये है कि मैं हफ्ते में एक बार लंबा चौड़ा डिटेल्ड व्लॉग डालूं, दिन भर हफ्ते में क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा हफ्ता इवेंटफुल होता है, इतना इवेंटफुल होता है कि आप लोग एंजॉय कर लो। तो हफ्ते में एक बार मीनिंगफुल व्लॉग डालेंगे। और दूसरा जो मैं आपको क्रिएटिव विच कह रहा था या फिर जो भी चीज़ें कह रहा था, अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा क्योंकि बीते 2 महीनों में मैंने व्लॉग तो करा है बट दिखाया नहीं है ज़्यादा। तो मैंने एक हॉबी पकड़ी है, मतलब हॉबी क्या, बचपन से ही वो चीज़ें थी। मेरे शरीर पे इतनी चोटें लग चुकी है उस चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ भी करेंगे। तो ऑल दैट स्टफ विल बी कमिंग अप इन द वीक्स टू कम। तो एक वीडियो वो और एक ब्लॉग, ऐसा इज द प्लान। बाकी फिगर आउट करेंगे एंड आई होप जैसा जो भी रहे आप सपोर्ट करो। बस मैं एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि अब व्लॉग्स थोड़ा सही से आएंगे। फुलेरा की टंकी से अब विदा लेते हैं। मेरे को बहुत पंचायत वाली फीलिंग आ रही है भाई, कभी भी सचिव जी आते होंगे लौकी लेके। मॉर्निंग टू द व्लॉग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप आए और बाहर आए, आपके आने से व्लॉग आएगा। आपको पता है ये बनारस का व्लॉग जो है पहले आएगा। ये बनारस का व्लॉग पटना से भी पहले आएगा। ये बनारस का व्लॉग और पता नहीं कौन कौन सी सिटी से भी पहले आएगा। वीडियो में आ रहे हो आप, हाय करो सब। हाय, कैसी लगती है वीडियोस? बहुत अच्छी है। चलिए वीडियो देख के कमेंट करते हैं। ठीक है, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। आपका स्वागत है वाराणसी में। गलियां ऐसी हैं जो मज़ा देती हैं, बहुत ही सुकून देती है। अभी हम लोग ठठेरी बाज़ार की गलियों में हैं। जस्ट अभी मिठाई की दुकानें और अभी कचौड़ी खा के आए हैं, पीछे मलइयो देख के आए हैं। बस आ ही गए, पहुंच ही गए। यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह में निकलते हुए पैदल चलने में जाम मिल रहा है। पैदल चलने में बहुत खूबसूरत गली है ये। आप देख रहे हैं ये सामने बनारस, ये असली बनारस है। ये मलइयों के सीज़न आ गए हैं। इसको बोलते हैं मलइयो, जिसको दिल्ली में दौलत की चाट बोलते हैं। मानस, अरे मानस मीट्स मानस भाई की रिक्वेस्ट है कि फ्रोजन फूड वाली वीडियो को जल्दी वापस लाए। अभी दिल्ली पहुंचते ही 5 वीडियो बनाते हैं, फिर रीलों पे डालेंगे। ठीक है, हाथ मिलाओ इसी बात पे। चलो वेजी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। ठीक है, डन। चलो बाय बाय मानस के दोस्तों, बाय बाय। मानस के दोस्त हम भी है मानस के दोस्त। चलो हर हर महादेव। दर्शन हो गए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया दर्शन है। दर्शन हो गए। अब देखिए इस चीज का ध्यान रखते हैं कि फोन वगैरह अलाउड नहीं है, वो है तो दर्शन करिए एकदम पीसफुली, एकदम स्थिर। और फिर उसके बाद आके जो एनर्जी आती है वो अलग ही है। पूरे वाराणसी में आके एक चीज ना खाइएगा, पर दर्शन करे बिना ना जाए, ये निवेदन है। चलिए Bangalore, right? Yeah, I love Vina Store Idli. Yeah, and Vidyarthi Bhavan Dosa. I know, bro. Vidyarthi Bhavan Dosa is I watched your marriage food blog also. I was speaking with your brother. Very nice video. In our marriage, the gift that we gave to all of our guests, we had coffee from Chickmangalore. I'm from Chickmangalore. Oh, very nice. Achha. My wife, we have this big filter coffee, 1 kg pack of Chickmangalore. Bangalore, once if you visit Bangalore, my brother has a coffee shop. Very nice. So we are big on coffee. We have a lot of specialty coffees from Chickmangalore. Chalo, nice meeting. Thank you so much. Haran Mahadev.
वीडियो हमने बंद कर दी थी, सब कुछ बंद हो गया था। फिर जो यहाँ के जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन है वो हमें वीडियोस से बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं। वो कहते हैं आपने सब कुछ तो ले लिया, आपने ना कुल्फी नहीं ट्राई करी, ये बड़ा अनफेयर है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, मतलब मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें हैं, पर वो कहते हैं नहीं, कुल्फी खाए बिना आपको नहीं जाने देंगे। तो हेयर्स टू कुल्फी जो उन्होंने बड़े प्यार से भिजवाई है। हमने बनारस का शूट चल रहा है, बहुत अच्छे दर्शन करके मस्त काशी चाट पे खाना वाना खा के अब हम काशी साड़ी के पास हम लोग आए थे। बहुत आपने धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद करी। बनारसी साड़ियाँ मिलती हैं? हाँ, सब मिलेंगी साहब, हर रेंज की साड़ियाँ। क्या फर्क होता है बनारसी साड़ी और दूसरी साड़ियों में? बनारसी साड़ी की वीविंग का स्टाइल अलग होता है और अच्छा। सूरत की साड़ियों की वीविंग का स्टाइल अलग होता है। कपड़े की क्वालिटी भी बनारस की बेटर होती है सूरत से। कभी काशी आए तो काशी साड़ी, ये चाट भंडार के बिल्कुल बगल में ही है। चलिए महादेव, कभी आना हो तो जरूर आइए काशी जी। हर हर महादेव, साड़ी में आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अबे भाई हम लोग मिड टाइम ब्रेक ले रहे हैं, हमारा तीसरा दिन शुरू हो चुका है, हमने व्लॉग ही नहीं करा। बड़ा मजा आया। ये आज हमारा जो है जिसे कहते हैं लास्ट शूट डे है। कल हमने दर्शन आज सुबह हमारा दिन शुरू हुआ था, शूट वगैरह करा था, उसके बाद फिर काल भैरव दर्शन करे हमने। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना मजा आ गया। मतलब एक तो बनारस में आके सारे दर्शन हो गए, खुश हो गए। शूट वूट एक आध कम भी रह जाए चलेगा, कोई गम नहीं है। दर्शन हो गए, आरती हो गई, सही है। आपका व्यू बड़ा अच्छा है। पहले ये बताओ मुझे, काम वाम करते भी हो कि ये व्यू बस मेरा अगर ऐसा कोई सेटअप हो ना तो मैं तो भैया आधा टाइम यही देखूं। नहीं ऐसा नहीं है। क्या मतलब कौन से पार्ट भाई ले सकते हैं हम लोग? किया के फिट आ जाएंगे हुंडई में, ये अलग होते हैं? कुछ सेम होते हैं, बाकी बहुत अलग ही होते हैं। हाँ, कुछ सेम होते हैं। मुझे बताओ जरा क्या चीज क्या है ये? व्हाट इज दिस? बेसिकली व्हाट वी डू इज कि हम Hyundai, Ford, Chevrolet, Honda, Toyota, Renault, Nissan इन सब के जेन्युइन पार्ट का काम करता है। केवल जेन्युइन पार्ट जो आपको कंपनी में मिलता है ना, जी बताइए। जो आप डीलरशिप पे जाते हो अपनी गाड़ी सर्विस करने, उसमें जो पार्ट्स यूज होते हैं हम फेक पार्ट इज डेंजरस लिखा था। फेक पार्ट्स ऑब्वियसली। हाँ नहीं बताइए। तो बेसिकली हम क्या है, Hyundai, Ford, Chevrolet, Honda, Toyota, Renault, Nissan इसके जेन्युइन पार्ट्स का काम करते हैं। जो आपको सर्विस सेंटर पे पार्ट मिलता है ना, जब आप गाड़ी अपनी मंगवाते हैं, जो ओरिजिनल पार्ट वो होते हैं ना, वही हम सेल करते हैं। और मेरे हिसाब से ना जेन्युइन पार्ट सस्ते हैं और कस्टमर को वही लगाना चाहिए। पता है आपको शायद नहीं पता होगा, देयर आर दो चीजें होते हैं, OES और OEM। ये OEM है। OEM पार्ट्स कंपनी ने ना एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, बम्पर्स, फेंडर्स, इन सब की प्राइसेस इतने कम है, बट लोगों को पता ही नहीं। बहुत रीजनेबल है। वो एक ऑयल फिल्टर पड़ा था ना यहाँ पे, ये वाला देना जरा भाई। ये ऑयल फिल्टर लिखा है। ये नीचे हाँ ये वाला देना। अब ये पता है तुम्हें फर्क ये ये 107 रुपए का है मात्र। कल बात हो रही थी। और ये कौन सी गाड़ियों में लग जाएगा? ये Hyundai की जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं सब में लगेगा। Ion, i10, ग्रैंड i10 सब में लग जाएगा। ये 107 रुपए मात्र दाम है। ऐसे मैं आपको एयर फिल्टर बताता हूँ। Hyundai का एयर फिल्टर 160-70 रुपए से चालू होकर 350 रुपए पे खत्म हो जाता है। मार्केट में लोकल लेके जाओगे उसकी क्वालिटी नहीं होगी। बिकॉज जैसे अपना एयर फिल्टर में रहते हैं ना, घर में जो एयर प्यूरिफायर्स लगा रखे हैं उसमें PM 3.5 और वो सब हो जाता है। और आप एक नॉर्मल एक पेपर की शीट लगा लो या मतलब कपड़ा लगा लो, उससे फिल्ट्रेशन नहीं होगी ना। ये वो वाली चीज का फर्क आता है। तो कैसे बंदा पहचान कैसे करता है? आपका तो जैसे होलसेल का काम है, तो हम तो रिटेल से। हाँ मैं बताता हूँ। देखो यार, पहचान का ये वो नहीं होता आजकल, तो वो है ना कि सीरियल नंबर डाल दो कहीं पे तो नहीं, वो चीज इसमें नहीं है। मैं बताता हूँ उसको। देखो, पहचान का एक ही तरीका है कि आप जेन्युइन आदमी से खरीदो, ट्रस्टेड सोर्स से खरीदो। ये मुझे लगता है आप जेन्युइन आदमी हो। अब ये तो भाई है हमें भी। ये तो मुझे यकीन है। अरे क्या लगता है? यकीन है, मुझे यकीन है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा खेल क्या है। देखो, ये Hyundai का जेन्युइन ऑयल फिल्टर है। हाँ, डीजल गाड़ियों के लिए। दिखाओ। ओके। और भी चीजें मैं उसको बताता हूँ। अब देखो, इसकी सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी होती है। कारण? चलता बहुत है मार्केट में, इसकी डिमांड बहुत है। अच्छा। मैं 250 पीस रखा हूँ, समझो, क्योंकि चलता। और रेंज का क्या फर्क आता है? हाँ, रेंज का क्या फर्क आता है? प्राइसिंग का? ये 467 रुपीज का है।
अब आपको मैं इसका OES जो आएगा ना, हम्म, वो आएगा सेम पैकिंग में, ये लोग डुप्लीकेट बनाएंगे, सेम पैकिंग एकदम। और डोंट माइंड, और दिल्ली में तो धड़ल्ले बिकता है वो। आप तो- दिल्ली के हो? हाँ नहीं मतलब हम तो भारत के हैं। हाँ, आप अब देखो इन्होंने क्या किया है, देखो ये हुंडई का जेन्युइन वो है, एक तो इससे आप पहचान कर सकते हो, बट इसमें भी इन्होंने इतनी कॉपी कर दी है कि आप इसको देखो, जब आप इसको स्क्रैच करोगे, ये देखो मैं स्क्रैच कर रहा हूँ यहाँ पे ना, ये देखो, ये देखो हुंडई जेन्युइन पार्ट्स लिखा है, स्क्रैच करोगे तो लोगों ने इसको भी कॉपी किया है। अच्छा। बट एक जेन्युइन सोर्स वाली बात है। हाँ। ये देखो जेन्युइन लिख के आ रहा है, हाँ ये देखो देखो। नहीं मैं समझ गया हूँ, समझ गया हूँ। तो और भी ऐसे बहुत सारी चीजें, देखो सारे लाइटें हैं, लाइटें इतनी सस्ती हैं, मतलब जो भी विदाउट LED लाइट है हुंडई की, एवरेज 3,000 रुपए में। और उसमें पता है, उसमें बल्ब होल्डर मोटर सब कुछ लगा होता है। बट मार्केट में जो वो क्या करते हैं पता है, कार्टन फाड़ेंगे, उसमें से बल्ब निकाल लेंगे, होल्डर निकाल लेंगे। अब वो बल्ब होल्डर केवल 500 रुपए का है, और कंपनी वो दे रही है आपको। तो आप मार्केट में जाओगे, उन्होंने निकाल के आपको दे दिया, बट आपको तो पता ही नहीं कि उसमें बल्ब भी आता है। हुंडई की 2 हेडलाइट केवल छोड़ के बाकी सारी हेडलाइटों में बल्ब आता है। अरे हाँ मैम, अरे मुझसे मेरी बात कौन कौन कौन? एक बड़े बहुत फेमस एक बहुत फेमस ब्लॉगर है मुकेश चंद्र, उनसे मेरी बात भी होती है। हाँ वो बहुत जेन्युइन बंदे वो हैं। बहुत जेन्युइन बंदा लगता है, मुझे भी लगता है। ऐसे ऐसे और- काम करते हैं ना, और मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने उनसे भी सीखा है। देखो सीखने को मैंने उनसे भी सीखा है, मैं भी उनके वीडियोस देखता हूँ। वो उनसे मेरी बात भी हुई है। उनको भी मैंने बोला कि अगर आप कभी भी, मतलब नोएडा और दिल्ली तो अपने आप में एक बड़ा सिटी है, अगर आपको कभी भी हुंडई में कोई दिक्कत हो, मेरे पास हुंडई में बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, और हुंडई मेरे पास नहीं मिला तो फिर आप जान लो इंडिया लेवल पे उस पार्ट की दिक्कत है। तो क्या बोलते हैं वो? मैं महंगा बेचता हूँ, जेन्युइन पार्ट ही लगा है, हाँ, नहीं genuine party तो लगा। गड़बड़ है। वो उनके पास जाओ ना, वो उनका वर्कशॉप है, काफी हाँ। फेमस। वो यूट्यूब पे भी बहुत फेमस, आप- यूट्यूब ने भी उनको रिकॉग्निशन दे रखी है। हाँ। मतलब उनका एड भी एक ऐसे आया था, एक बार टीवी एड भी आया था मुकेश चंद्रगोंद का। तो वो काफी अच्छे मैकेनिक है, जैसे गाड़ी को जिनको शौक होता है ना वो देखने का, तो वो पूरा इंजन खोल के हाँ, सारा वो पार्ट पूरा लगा निकाल के इंजन बनाते हैं, मतलब वैसे वाला काम करते हैं। लाइक प्रॉपर मैकेनिक। भाई वो कितना क्या लेना था हमने? हमने लेना था, अरे नहीं वो पार्ट्स हेडलाइट पार्ट्स वही तो 4 हेडलाइट। अरे नहीं हेडलाइट नहीं, वो बम्पर एक्चुअली लेना था, अब इन्होंने बताया वो सेंटर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत आता है। तो कोई ऐसी चीज जो रख के ले देंगे। भाई कोई छोटी ऐसी चीज हो जो महंगी हो। आप कुछ आए हो ना तो मैं आपको दूंगा। कार पे एक मिनट, कार परफ्यूम? नहीं मैं बता रहा हूँ क्या दूंगा। वॉश अरे कार परफ्यूम, कार परफ्यूम तो मिले, मुझे पता था वाइपर फ्लूइड आएगा। मैं परफ्यूम, आपके पास ब्लिंकर फ्लूइड की ब्लिंकर फ्लूइड? ये क्या होता है? अब जैसे हमारे मुकेश चंद्रगोंद इंडिया के है ना, वैसे एक बाहर के भी है। टायर ड्रेसर दूर है, मैं जेन्युइन हुंडई का मिलेगा नहीं आपको। ड्रेसर भाई ये अपना उसमें मारुति में डाल सकते हैं। हाँ, ये टायर का पॉलिश है ऐसा। मारुति में भी कॉन्टिनेंटल है। यार ये हुंडई का जेन्युइन है। आप आए तो मैं किससे दूंगा? थैंक यू भाई साहब, Thank you, हमें बहुत अच्छा लगा ये। नहीं, वो वाइपर फ्लूइड मिल जाए तो वो सारा सही है। एक ये 2 हो गए, 2 वाइपर फ्लूइड दे दीजिए सर आप। अरे अब मैं कुछ बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोलो। इसमें ये मेरे को दिख रहे हैं, जैसे मारुति महिंद्रा टाटा इसमें दिख रहा होगा, मारुति महिंद्रा दिख रहा। मैं उसका नहीं करता। मुझे BMW दिख रहा हाँ, BMW करता हूँ मैं। है, ऑडी भी दिख रही हाँ, है। ये ऑर्डर्स पे मैं करता हूँ। भाई इनके पार्ट्स बहुत महंगे आते हैं क्या? महंगे तो क्या ये सफेद हाथी सही में होते हैं? इनका मैंने सुना था, एक क्या था, ऑडी का बैकलाइट छोड़ दो, बैकलाइट के नीचे एक लाइट होती है जिसमें सिर्फ रिवर्स गियर लगता है, और वो चमकती लंबी सी होती है ना। लंबी वाली। कितने की आती गेस करो? पता नहीं, लाख रुपए की होगी, 50,000, 2 लाख, Q5 की कितने की है? 3 लाख। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, मेरे हिसाब से 20-1,000 की होगी। 50,000। 20 से भाई यार मुझे लगा ऑडी है तो बहुत महंगा। 75,000 का, अगर- सिर्फ वो पतली सी है। मारुति की आनी होती है 5,000। नहीं 50,000। नहीं, वो मारुति, अरे वो कह रहा रिफ्लेक्टर है मारुति में वहाँ पे। अच्छा वो जो होती है वो रिफ्लेक्टर वाली चीज नहीं है जो हाँ। हमारी, तो रिफ्लेक्टर है वो उसकी लाइट है। और चलो 50,000 ठीक है। की है। ये भाई साहब का जो है, वैसे तो वाराणसी बेस्ड है बट ये पूरे इंडिया में करते हैं। हाँ। आपके पास इनमें से कोई भी गाड़ियां हो तो आप बुला इनको सकते हैं। कांटेक्ट करिए। Shipping आपको देना पड़ेगी भाई, shipping। पर shipping तो देना पड़ेगा। पर हम ऐसी बात है। हम पहले ही बोल देते हैं, और आप टाइम लूंगा मैं, अगर नहीं होगा तो मैं मंगवा के दूंगा। हम पहले बोल देते हैं कि आपका हित इसमें है, होलसेल में ज्यादा है, क्योंकि ये भाई को वॉल्यूम का ज्यादा अच्छा लगता होलसेल है। आया तो बहुत बढ़िया है ना, हाँ। रिटेल है तो। इन्होंने मेरे को बोला है कस्टमर भगवान होता है भाई, कोई भी आए कोई दिक्कत नहीं, बट
गाइस चलो अब हमारा बनारस का शूट जो है अच्छा खासा हुआ, मज़ा आया बहुत, ख़त्म हो गया। लास्ट लोकेशन पे थे, बड़ा मज़ा आया, 3 दिन बड़ा आनंद आया। सही था, मज़ा आया, एक नंबर मज़ा आया, सबको मज़ा आया। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करेंगे, जब शूट ख़त्म करते हैं ना तो पैकअप करते हैं हम लोग। पैकअप में हम लोग बोलते हैं जैसे आई लव बनारस ऐसे बोलेंगे, ठीक है? नहीं यहाँ पे लोग बोलते हैं हर हर महादेव। वो तो है, उसको नहीं बोलेंगे आप। नहीं, वो बोलेंगे पहले हमारे स्टाइल से करते हैं। ठीक है डन, ठीक है 3 2 1 पैकअप। ये क्या हो गया? शिट यार, गुगली खेल दिया इन्होंने। शिट यार, समझ नहीं पाए। शिट यार, ये लोग समझ नहीं पाए पहली बार। ये एक्चुअली मैं बताता हूँ ये क्या दिक्कत है। इंसान जो है इंसानों से जीत सकता है, ये महादेव की नगरी है, महादेव से कैसे मतलब अब ये बात हुई है, तो अब हम लोग वही बोलेंगे 3 2 1 हर हर महादेव। हाँ चालू है वीडियो? हाँ वीडियो चालू है। अब ऐसे करो वीडियो में। हाँ बढ़िया, कैसा बना रस? बढ़िया। हाँ बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो अब खाते हैं, आ जाओ। ये राजबंधु स्वीट्स पे हम लोग कुछ 6 साल पहले आए थे, तब वीडियो डाले थे, बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग। ये भाई साहब बोल रहे हैं पान का मीठा खा लीजिए, ये खा लीजिए। हम इनको बता रहे हैं कि एक बार बनारस का लौंग लत्ता खा लिया, उसके बाद बस हो गया, बस वही स्वाद लेके अब दिल्ली जाएंगे। अब फुल स्टॉप लगा दिए, लगाम लगा दिए। देखिए नमकीन दिया है इसीलिए कि नमकीन आपका खराब नहीं है मिठाई ऐसा हैबिट्स। भैया आप प्रेम से मिल गए, वही काफी है। नहीं। ये फॉर्मेलिटी का जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेलिटी नहीं, देखिए लास्ट टाइम नहीं मुलाकात हो पाई थी। हाँ। सुबह आके चले गए थे। वो बहुत सही टाइम पे हम लोग आए हैं। चलिए सबसे पहले आते ही पूछा आप इतने प्यार से दे रहे हैं, धन्यवाद। तो चंदन भी आए कि नहीं। मैं घूमा हूँ, आप दिख गए, मैंने दूर से। लास्ट टाइम तो आए थे सर। हाँ। तो सुबह हम लोग सुबह 12-1 बजे आए थे, आके हाँ। चले गए थे। पालक समोसा, मैं भी पीछे पालक समोसा का 2 साल पहले पीछे आया था, तब भी लेके गया था आपसे। ये आए थे, और नहीं 2 साल नहीं, पिछले साल ही आया था। पिछले साल आया था। मैंने तो हमको लगता था कि अब लग रहा है बनारस आना नहीं हो पा रहा है क्या। नहीं ठीक है भैया, ठीक है नहीं, ये आप जरूर दीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, आपकी मिठाई से तो खुश होगी माता जी, इससे खुश होंगी। मम्मा को ये बैग मिल गया ना, मम्मा इससे खुश हो जाएगी। ये आप दो, आपके अगर नंबर बनेंगे इस बैग से बहुत बनेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। बस एकदम लेटेस्ट बैग बनवाया सर। नहीं, बहुत अच्छा बैग बनाया। ये कपड़े वालों का बदलता है, मिठाई में फिर पहली बार हम लोग का हमने यूज किया है। मैं बता रहा हूँ, ये बैग जिस घर में जाएगा हर मम्मी खुश होगी। ये कैसा रहा आपका बनारस? सही था, बट पोल्यूशन यहाँ पे भी है। ये बनारस में कौन सी भाषा बोलते हैं यार? हिंदी चल रहा है। नहीं, अरे नहीं, हिंदी मतलब तो ये ना हिंदी बोल, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिंदी नहीं बोलते, तो ना ये वो हिंदी है ना वो पूरी भोजपुरी है। हाँ, वो ना मतलब तो भोजपुरी कहाँ बोलते हैं? मतलब वो पटना में भी नहीं बोलते? नहीं बोलते हैं ना वहाँ पे तो। नहीं, वो कहते हैं पटना, पूरे बिहार में भोजपुरी नहीं बोलते। नहीं हिंदी नहीं, पटना में अपना अलग, पूरे बिहार के ना अलग अलग भाषाएं हैं, भोजपुरी उनमें से। हाँ मैं मान गया, कुछ लोग मैथिली बोलते हैं। हाँ मैथिली कुछ लोग बोले, हाँ ठेठ भोजपुरी बोलते हैं। हाँ। यहाँ की ना मतलब जैसे ये ऐसा है ना कि थोड़ा इसमें बिहारी टच है, थोड़ा भोजपुरी टच है, भोजपुरी टच है और हिंदी है। हाँ मिक्स है, जैसे कि मतलब आप डायलेक्ट भी जैसे वैसा है। हिंदी में बोल सकते हो ना, क्या हाल है। हाँ तो की हाल बानी बोलेंगे, ना, वो यहाँ प्रॉपर भोजपुरी हो गया। क्या हाल हो, हाँ ऐसे तो ये मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया। प्रॉपर भोजपुरी जब आप आओगे तो कैसन हाल बा, हाँ तो यहाँ ये भोजपुरी हो गई। हाँ। और जो इसके पहले मैंने बोला वो ये यहाँ का लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा ना मतलब उसमें वो मिक्स आ जाता है। ठीक है भाई, अब ये होगी, पहले दिन डिसाइड करा था, ये आरती हो गई, ये घाट भी देख लिए, वो भी हो गया और दर्शन भी हो गए, सब चीजें हो गई, तो बनारस अब चेकलिस्ट टिक हो गई, डन हो गया, जाने का समय अब हमारा हो चुका है। अब आप बताइए, हाँ आपको बनारस कैसा लगा? बनारस तो भैया, बनारस हम कौन होते हैं बनारस का बोलने वाले, महादेव की नगरी है बनारस, तो अच्छा शहर है, खाना अच्छा है, बढ़िया है। थोड़ा 3 हमारे
इतने दिन हमें बनारस में रख लिया, अब आपका धन्यवाद, खाना वाना खिला दिए, धन्यवाद आपका। ये लीजिए आप, ये लीजिए उपहार। नहीं ये इसके लिए थैंक यू, बट इसके अंदर क्या है वो क्या पैकेजिंग करी है भाई साहब, क्या पैकेजिंग, लेवल। थैंक यू। लग रहा है कि किसी लड़के ने पैकिंग करी है ऐसी। इसके लिए थैंक यू तन्मय को। ये मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की ऐसी पैकिंग कर ही नहीं सकती। ये पैकिंग किसने किया है? अब ये भाई डेफिनेटली किसी लड़के ने करी है। बिना कैची के खोली गए इसको, कोई बात मानेंगे हम। नहीं भैया, आराम से घर जाके, बोल सकता हूँ। नहीं, आराम से घर जाके, आप कहोगे तो मैं नहीं भैया, आराम से सलीके से टेप उतार अरे नहीं भाई, वो तो हो नहीं वो पाएगा। हाँ, वही तो वो तो मेरे से हो नहीं हाँ, वो तो वही, बस चलो। ठीक है तो हाँ जी, भाई बनारस बढ़िया शहर है, बढ़िया, मतलब ऐसे पर वो तसल्ली से आओ बिना काम के। लेकिन मैं बढ़िया है, बट एक आधा हमारा थोड़ा सा कुछ रहा, वो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, फोटोग्राफर कुछ हो गया ना, अरे वो तो ठीक कोई इसको बात नहीं। जाने दीजिए उसके बारे में। बनारस के लोग अच्छे हैं, बढ़िया मैं है। आपसे मैं ऐसे ही बताऊं, मेरे को क्या याद रहेगा आपका, वो जो एक तो हमने जो कल टिक्की खाई, हाँ ठीक है आपको गोलगप्पे, बताएंगे अरे तो- और ये भाई गजब। अच्छा अब आपको बोलना पड़ेगा बिना बात हुए। बोलो। दिल्ली भी चाट के लिए फेमस है, हाँ, जैसा मैंने सुना। नहीं पर यूपी तो है। यूपी का चाट। तो आपको दिल्ली का चाट अच्छा लगता है या बनारस? नहीं, मैं आपको सच्ची बताऊं, हाँ। पूरे प्रदेश में, ठीक है, मेरे को आगरा से बढ़िया, जिसे कहते हैं ना, भल्ले कहीं के नहीं लगते। नहीं भल्ले की वो बात तो नहीं करें। मतलब टिक्की चाट हाँ। और दही नहीं, वही आगरा में उसको भल्ले को टिक्की बोल, ओके हाँ, तो भल्ले वो इज लाइक दही बड़ा। नहीं, भल्ले दिल्ली में तो भल्ले उसी को बोलते हैं ना। नहीं, आगरा में उसको टिक्की को भल्ले बोलते हैं। टिक्की को भल्ले बोलते हैं। पूरे यूपी में आगरा के लेवल की, और चाट मेरी फेवरेट टिक्की है, तो पूरे यूपी में आगरा की टिक्की। लेकिन मैं बट मैं बताऊं, मेरे को दही गलो पे अभी तक के इंडिया के बेस्ट ही लगे, वो जो मलाई और है, आप उसके बारे में वो क्या कहीं नहीं मिलेगी। नहीं आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? एप्पल पाई के बारे में क्या बोलेंगे? एप्पल पाई बड़ी really good, but मजे की चीज है, again, बड़ी मजे की चीज है एप्पल पाई। अच्छा, आप आपने और एप्पल पाई कई जगह खाई होगी। हाँ जी, आपको genuine बहुत अच्छी थी। मैं ये बोलता हूँ सबको हाँ, कि यहाँ की एप्पल पाई इंडिया लेवल एक की experience इससे है। अच्छी एप्पल पाई मैंने नहीं खाई। सही है, सही बात है, अग्रीड। एप्पल पाई अच्छी है। अच्छा मैं अब आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बताओ। आप ना कभी बनारस आओ, हम 2-3 दिन बस बनारस में ना ऐसे शूट नहीं करेंगे। फोन छोड़ के आएंगे घर। नहीं फोन आप लेके आओ, लेकिन फोन रूम पे रहेगा, हाँ, काम के पर्पज से फोन मत आओ। जो है ना, हम उसमें वो नोकिया वाला फोन लेंगे, उसमें सिम डाल के। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि है, बस बट मेरा बातचीत हो मेरा पाए। मेरा आपसे ये एज अ फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, और फ्रेंड के नाते मैं आपका बोल रहा हूँ हाँ, कि आप एक बार बनारस आओ, और मैं आपको ना बनारस, जैसे हम काम के लिए ना भागते रहते हैं। हाँ। हम 3 दिन से कंटिन्यू शूट कर रहे हैं, हाँ, और डेली सुबह 8 बजे निकल रहे, रात के 10 बजे आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, आप एक बार बनारस ऐसे आओ बिना काम के, हाँ, और 3 दिन रहो, फिर आप एक्सपीरियंस बताना। और मैं चाहता हूँ कि मतलब वो जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है वो आप भी एक्सपीरियंस करो। हाँ। बिना काम के आओ बनारस, किसी काम, किसी पर्पस, किसी चीज की इच्छा, ये सब कोई चीज नहीं, बस बनारस आके देखना है, मतलब नहीं, मैं महसूस करना है, महसूस करना। बस मैं वही आप एक बार, नेक्स्ट टाइम। जब प्रभु इच्छा लेकिन हो, आप पहुंच जाएंगे। आप बोलते हो बस हाँ हमेशा। भैया, हम कौन होते हैं? हम तो इंसान हैं, भगवान की मर्जी चलती है। जो 6-7 साल बाद बनारस आए हो। नहीं अभी बीच में आए थे। हाँ वो ठीक है, वो तो मैं मतलब- एक्सेप्शन हो गया। वो एक अलग चीज है। हाँ, चलो ठीक है, वो 4 घंटे की बात, नहीं, वो जाने दो, हाँ, ठीक है, बट आप आओ बनारस, ठीक, और 2-3 दिन हम यहाँ रहेंगे, डन प्लान दिक्कत नहीं है। टाइम टू से गुड बाय टू आवर ब्यूटीफुल B&B। बहुत अच्छा था, बहुत वेरी गुड प्रॉपर्टी। टाइम से निकल गए हैं। गुड मॉर्निंग जी, आज हमारा दिल्ली जाने का दिन है। वी गो। जी, हमारा सफर शुरू हो चुका है। वंदे भारत का सुबह 6 बजे गाड़ी चालू हो गई थी, और अभी जो है गाड़ी पहुंच चुकी है प्रयागराज। बीच में हमने चाय पी थी, और इस मौसम में सर्दी अब ऑफिशियली आ चुकी है। सर्दी अब ऑफिशियली आ चुकी है, और इस मौसम में वो जो उन्होंने इस बार चाय दी थी उसके अंदर सौंठ थी और दालचीनी थी, तो वो पी के बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने तो एक और ले ली, मज़ा आ गया। अब आई थिंक प्रयागराज पे ब्रेकफास्ट लोड होगा, और अगर ब्रेकफास्ट में कटलेट मिल जाएगा ना
तो दिन बन जाएगा। और लंच का भी मैसेज आ गया था कल कि लंच भी मिलेगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरीथिंग। आप व्यूज़ एंजॉय करिए क्योंकि व्यूज़ बहुत बढ़िया है और हमारे जो जैसे कहते हैं ना सूर्य देवता है वो एकदम ऊपर आ चुके हैं, तो हमें अच्छे से अपनी रोशनी दे रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है ना क्योंकि अब कंटेंट मेरा ख़त्म हो गया और मैं टाइम लैप्स मोड पे ये वीडियो बना रहा था। तो नाश्ता आ गया, सुबह पूड़ी सब्जी है, कचौड़ी है, मतलब वही बनारस से प्रयागराज से निकले हैं तो वो इसको कचौड़ी बोलेंगे, मतलब है तो वैसे पूड़ी वो पूड़ी कचौड़ी और पूड़ी और सब्जी और ये रेलवे का कटलेट, जिसका अगर प्रॉपर भाषा का प्रयोग करें जो लोकल डायलेक्ट पकड़े तो शब्द है बौखाल। इस कटलेट का बौखाल है, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। आलू, अचार, दही, चावल, दाल, पनीर और रोटी भी थी, बट जस्ट हैविंग ऑल दिस। बैक होम, बैक इन दिल्ली, बैक विद घर का खाना। खाने में बने हैं वो वेजिटेबल वाले ब्रेड रोल और वेजिटेबल सैंडविच। और अभी पीछे कामाक्षी अपनी वर्क ट्रिप से कलकत्ता गई थी, मतलब वो कलकत्ता गई थी, हम बनारस गए थे, सेम टाइम पे गए थे। तो जस्ट अभी कलकत्ता से सौंदेश आए हैं। बलराम मलिक एंड राधा मलिक, नाइस, लेट्स टेक वन सौंदेश। इस व्लॉग के लिए इतना ही, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा व्लॉग बन गया मेरे हिसाब से। आई होप यू एंजॉय। देखता हूँ यार, फिगर आउट करता हूँ। आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अब कोशिश क्या, 100% हफ्ते में एक व्लॉग आएगा और दूसरा एक जो चीज़ दूसरी मैं सोच रहा हूँ वो भी हफ्ते में एक आएगी। तो आई होप यू एंजॉय। मैं थोड़ा अब आराम करता हूँ, अब अगले व्लॉग की तैयारी करते हैं।